डॉक्टर साहब, हाँ जी ठीक है। तो जी राम राम, वेलकम बैक टू माय चैनल प्योरली होम ब्लॉग। तो जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा है वो तो इस जगह को पहचान ही गए हैं कि ये कौन सी जगह है। वैसे मैं बता भी देती हूँ, ये है माता पहलानी मंदिर, जहाँ पे हम गए थे। हमने दर्शन किए और हम वापस आए। जब हम घर से निकले थे तो हमारा प्लान था कि हम यहाँ पे आज टेंट लगाने वाले हैं, मतलब कैंपिंग करने वाले हैं। तो हम शुरू हो गए थे कैंप, हम यहीं पे अपना टेंट लगाने वाले हैं। सबसे पहले हमने एक अच्छी और सेफ जगह देखी, जहाँ से पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा भी दिखाई दे रहा हो और देखने में भी और सेफ भी हो। धीरे-धीरे हमने अपना टेंट लगाना शुरू किया। आपको सच बात बताऊँ तो टेंट लगाना आसान नहीं होता है। जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है, लेकिन मिलकर काम करने का मज़ा ही कुछ और है। हम सब ने मिलकर टेंट को लगा ही दिया और टेंट तैयार होने के बाद जब हमने उसे देखा तो मन में एक अलग ही खुशी हुई, एक अलग ही एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे पहाड़ों के बीच में हमने अपना छोटा-सा घर बना दिया हो। यहाँ की शांति और पक्षियों की आवाज़ें और नेचर का जो सुंदर नज़ारा होता है ना, वो आपके दिल को एक सुकून दे देता है। ये बात बिल्कुल सच है और हमारे लिए आज ये बहुत ही ख़ास और यादगार रहने वाला है, क्योंकि हम शहर की भाग-दौड़ और शोर-शराबे से दूर खूबसूरत पहाड़ों के बीच में पहुँचे हैं, जहाँ पर चारों तरफ ऊँचे-ऊँचे पहाड़, हरे-भरे पेड़ और ठंडी-ठंडी हवाएँ जो हैं इस जगह को और भी सुंदर बना देती है। मतलब कहने का जो भाव है वो ये है कि ये जगह ऐसे सुंदर तो है पर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो बस हम भी यहीं पे अपना टेंट-शेंट लगा के सेट हो गए थे। कुछ आने वाले 3-4 घंटे हम यहीं पे ही स्पेंड करने वाले थे और सच में इतना मज़ा आ रहा था। बच्चे और हम सब इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे। टेंट लगने के बाद ना हमारी खुशी जो थी और अलग ही पहुँच गई थी। एक बात है, वहाँ पे उस दिन ना ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा हवा ठंड ठंड ज़्यादा होने का एक रीज़न तो ये था कि वहाँ पे थोड़ी देर पहले बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और पहाड़, कैलाश पर्वत सामने हैं तो ऑब्वियस ठंड तो होनी ही थी। बड़ी ही ज़्यादा चिल्ड हवा थी। मैं सना के लिए और अबू के लिए कुछ नहीं ऐसा ब्लैंकेट वगैरह कुछ नहीं लेके गई थी, बट दीदी ने ज़रूर अपनी बच्ची के लिए ब्लैंकेट लिया था, तो हमने इनको टेंट के अंदर रख के ऊपर ये दे दिया था जिससे कि ये थोड़ी हवा से बची रहे। धूप भी वैसे आ रही थी पर हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी। कैंपिंग कैंपिंग करने में एक अलग ही मज़ा है। बहुत ही एक अलग मज़ा, एक आपका एक अलग ही एक्सपीरियंस हो जाता है और मैंने उस बात को एक्सपीरियंस किया और सीखा कि कैंपिंग हमें ये सिखाती है कि खुश रहने के लिए ना आपको कोई बड़ी-बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। कभी-कभी नेचर के बीच वो बिताया हुआ हर एक जो नॉर्मल सा दिन जो है वो आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाती है और उसको आप हमेशा जीते हो इस चीज़ को और हमेशा याद करते हो कि हाँ, हमने कभी ऐसा किया था, हमारे बच्चे छोटे थे, हम गए थे। ये सब कुछ आपको एक याद दिलाती है उस चीज़ों की। और मेरा ये सब वीडियो वगैरह बनाने का सिर्फ़ एक ही मोटिव है कि मैं अपनी छोटी-छोटी जो भी मेरी मेमोरीज़ हैं, मैं उनको सेव करना चाहती हूँ और लाइफ़ टाइम के लिए सेव करना चाहती हूँ, ताकि जब मेरे बच्चे भी बड़े हो जाएँ, तो इस चीज़ को देखें और खुश रहें, खुश हो जाएँ, मतलब कि हमने उनको कहाँ-कहाँ लिया था, कैसे-कैसे क्या। तो सिर्फ़ मेरा यही एक मेन मकसद है जब मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ कि अपनी छोटी-छोटी यादों को मैं कैप्चर कर सकूँ। हम गए तो थे पर हमारा पहले से ही प्लान था कि हम वहाँ पे खाना-पीना सारा सामान खुद का लेके जाएँगे और खुद बना के खाएँगे। घर से ही हम लोग बर्तन वग़ैरह ले गए थे, गैस चूल्हा जो भी होता है वो सब ले गए थे। सामान भी हम ऊपर पहुँचाना एक्चुअली थोड़ा-सा मुश्किल होता है, पर जब आप यहाँ पे आके ये सब सेट करते हो और आप उधर का खूबसूरत नज़ारा देखते हो ना, तो आप वो चीज़ें भूल जाते हो कि आपने इतनी दूर से ये बाहर उठा के लाया ये वो। एक्चुअली जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है, जहाँ तक मंदिर है वो रास्ता 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर की पहले सीधी चढ़ाई और फिर थोड़ा-सा प्लेन एरिया आता है। तो जो मैंने बनाया था वही पहाड़ों की मैगी और सैंडविच बनाए थे। सैंडविच बिल्कुल सिंपल बनाना सैंडविच जो कि मैंने यहाँ पे ही पहली बार ट्राई किए थे और सच में कहूँ तो वो बहुत ही टेस्टी बने थे। सिर्फ़ ब्रेड को थोड़ा-थोड़ा गरम करके उसके ऊपर बटर लगा के और पतले-पतले स्लाइसेस मैंने बनाना के डाल दिए थे और 2-3 कुकुम्बर के पीस डाल दिए थे और बनाना और सैंडविच तैयार था और सच में बहुत टेस्टी बना हाँ था। जी। और ये सारे मिलके खेल रहे थे लूडो। मैं और दीदी ये सब बना रहे थे, उसके बाद इन्होंने कहा कि चलो अच्छा अभी
आप खेलो, हम लोग बना देते हैं। क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी ना, उसकी वजह से गैस जो था वो हमारा बड़ा चूल्हा बहुत कम-कम चल रहा था, कभी उसकी हवा इधर-उधर आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि यार आप ही बच्चों को सँभालो, हम ये सब कर लेंगे। तो मैं और दीदी बैठ गए थे, सना और माधव खेल रहे थे लूडो। और ये देखो कहीं से ना भई डॉग भी आ गया था। डॉग आ गए थे, पक्षी आ गए थे। और मैं सच आपको एक बात बताऊँ, एक बड़ी मज़ेदार बात ये है कि जब हमने अपना टेंट लगाया, हम लोग बैठे उधर, तो वहाँ पे जितने भी लोग जा रहे थे ना, वो इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे कि वाओ यार इन्होंने कैसे ये सब किया है ना? काश हम भी अपना टेंट लेके आते और यहाँ पे एन्जॉय करते। पर वो हमारे टेंट के साथ बैठ के बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे, बड़े मज़े कर मैगी तो भई हमारी बन चुकी थी, पर एक बात है आप हँसना मत, मैगी तो हमारी थी, हम लोग डिस्पोज़ेबल प्लेटें भी लेके गए थे, पर एक बा हमारे पास स्पून नहीं थे। हँसना मत यार प्लीज़ कोई, स्पून नहीं थे तो पतिदेव ने क्या किया कि एक प्लेट को काट के ना उसके छोटे-छोटे बना दिए थे, पर उससे इतना मज़ा नहीं आ रहा था। फिर हम सब ने क्या किया कि हाथों से खाना शुरू कर दी। तो क्या हुआ भई अपना ही है, जो भी है, हम हाथों से खाना शुरू कर गए थे। और थोड़ी-सी मिर्ची ज़्यादा हो गई थी, तो माधव ने खाई नहीं, सना ने तो खा ली थी, ये सब चीज़ें खा लेती है। खाने में थोड़े नखरे मारती है, पर ये चाइनीज़ चीज़ें जितनी होती है वो सब खा लेती है। तो हम सब ने हाथों से ही खाए थे। कुछ हमने डॉग को भी दिया, ब्रेड वगैरह, पक्षी जो आए थे उनको भी दिया था। ज़िंदगी जी की जो सबसे खूबसूरत यादें अक्सर उन रास्तों पर बनती है जहाँ पर हम पहली बार कदम रखते हैं। मैं तो ख़ैर यहाँ पे आती ही रहती थी पहले, पर जो हमारे साथ आए थे वो कभी नहीं आए थे, पहली बार आए थे। तो मेरा मेन मकसद था कि यार उनको मैं लेके जाऊँ और उनको ये चीज़ दिखाऊँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। पहाड़ हमें पता है क्या सिखाते हैं? पहाड़ हमें ये सिखाते हैं कि ऊँचाइयों को पाने के लिए हमारे पास पेशेंस पेशेंस कितना है, हमारे पास हिम्मत कितनी है, ये दोनों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हम किसी भी माउंटेन में जाते हैं, हम लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एक तो हमारे पास धैर्य होना चाहिए और दूसरी हमारे पास हिम्मत होनी चाहिए। प्रकृति के बीच एक बिताया हर एक पल आपको एक नई एनर्जी देता है और एक आपको एक नई ऊर्जा देता है। ये बात किसी ने सच ही कही है। कभी-कभी खुद को खोजने के लिए ना भीड़ से दूर जाना पड़ता है। तो आप सभी भी अपना बैग-वूग पैक करो और निकल जाओ अभी पहाड़ों की तरफ, क्योंकि भई प्लेन एरिया में तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो जब भी आप जाना चाहो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप डलहौज़ी आओ, और डलहौज़ी के आप काला टॉप और दूसरी जगह है डैनीकुंड वैली, यहाँ पे आप एक बार आके ज़रूर विज़िट करो और यहाँ के जितनी भी वादियाँ हैं उनका नज़ारा लो। और भी जगहों पे आप जा सकते हो, पर खजियार भी है जगह। खजियार में एक्चुअली बारिश हो जाए तो फिर सारे ही कीचड़ हो जाता है, जिसकी वज़ह से चलना-फिरना थोड़ा मुश्किल होता है। ये जो एरिया है यहाँ पे अगर बारिश भी होती है तो ढलान है, पानी सारा निकल जाता है और ये वैसा का वैसा ही हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डैनीकुंड वैली एक बार ज़रूर आओ, साथ में माता रानी के दर्शन करो और साथ में आप यहाँ पे एन्जॉय करो खूब सारा। अगर आपको भी पहाड़, नेचर और ट्रैवल ब्लॉग पसंद है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं अगले खूबसूरत सफ़र में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और माता रानी आप पर बहुत सारी अपनी कृपा करें। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो नहीं है इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, तो माता रानी उन पर बहुत सारी अपनी कृपा बरसाए, उनके घर में खुशियाँ लाए और यहाँ पे एक बार अपने पास ज़रूर बुलाए। सभी बोलो माता रानी की जय, बोलो अम्बे मात की जय, बोलो पहलानी माता की जय, बोलो महाकाली की जय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। वेरी गुड माधव, चलो चलो हो गए। हाँ चलो, एक मिनट।